आज का हमारा टॉपिक है कंपनी। क्लास 12 लेवल पे प्लस 2 के बेसिस में कंपनी में चैप्टर आता है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर। शेयर दो तरीके के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। हम लोग को यहाँ पर कंपनी में पैसे कहाँ से आते हैं वो जानकारी मिलेगी। कंपनी में पैसे शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके आते हैं कंपनी को। अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर सीखेंगे जिसमें शेयर के बारे में हम लोग कैसे शेयर इशू करते हैं ये सीखेंगे। शेयर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है कि 20 साल के अंदर में हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को जितना पैसा लिए हैं उसको रिफंड करना है, लेकिन इक्विटी शेयर वाले को रिफंडेबल नहीं होता है, इसको हम लोग रिडीम नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपने मर्जी से जब चाहे तब अपना शेयर बेच करके चले जाए। शेयर परचेज और सेल कंपनी खुद नहीं करती है, कंपनी रेगुलेटरी बॉडी को देके रखी है, वो उसके बिहाफ में परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इशू ऑफ शेयर के बारे में सीखेंगे। शेयर इशू 3 तरीके से होता है, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कंपनी अकाउंट 2013 कंपनी एक्ट जो है डिस्काउंट ऑन शेयर कैंसिल कर दी है कि जो भी शेयर इशू होगा या तो एट पर होगा या तो एट प्रीमियम होगा, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं होगा। ओनली फॉर एग्जाम पर्पज से ये आता है एग्जाम में, ओनली फॉर एग्जाम पर्पज, और कोई मोटिव नहीं है डिस्काउंट शेयर का। हमारे रियल लाइफ में सिर्फ एट पर और एट प्रीमियम ही आता है। अब जब हम लोग इन 3 कैटेगरी से शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के समय में कुछ बेसिस कंडीशन आते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या आता है? जो हम लोग शेयर इशू करते हैं, पब्लिक उसको कितना परचेज की। सपोज एग्जांपल के लिए हम एक यहाँ पे लेते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी है, शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है 10,000 यूनिट, जितने रुपए करके भी 10,000 यूनिट शेयर इशू करती है। सब्सक्रिप्शन हुआ यानी कि पब्लिक परचेज। सब्सक्रिप्शन का अगर आम भाषा में हम लोग बात करें तो पब्लिक परचेज, पब्लिक कितना परचेज करती है। सपोज अगर 8,000 की सब्सक्रिप्शन, कंपनी का गुडविल कितना है मार्केट में ये डिपेंड करता है। कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है तो उसका शेयर 8,000 बिका, 9,000 बिका, या 8,000 बिका, 9,000 या फिर 12,000 बिका, ये डिपेंड करता है। हमने तो इशू 10,000 ही किया था। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि 3 केस में समस्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे यहाँ पे 12,000 हो गया तो हम लोग 10,000 शेयर हमने इशू किया था और 12,000 कम पब्लिक ने डिमांड किया, तो बताइए हम लोग यहाँ पे 10,000 को लेंगे या फिर 12,000 को लेंगे? हमें शेयर को 10,000 लेना है, विच एवर इज लोअर, जो कम है। 10,000 यूनिट हमने इशू किया और 12,000 यूनिट पब्लिक ने परचेज किया। हमारे पास है नहीं है, नहीं देंगे तो 2,000 का एप्लीकेशन जो आएगा उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर इशू हुआ, 12,000 पब्लिक डिमांड किया, हम क्या करेंगे? 2,000 रुपया, 2,000 यूनिट ऑफ शेयर हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस ये आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने 10,000 शेयर इशू किया, इशू हमने कितना किया? 10,000, और पब्लिक ने डिमांड किया 9,000 या फिर 8,000, 7,000, ये पब्लिक डिमांड है। तो बताइए इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास जो है यहाँ पे तो रिजेक्ट करने वाला कुछ नहीं है, ज़्यादा आया नहीं है, रिजेक्ट करेंगे कहाँ से? तो पब्लिक ने जितना डिमांड किया, पब्लिक डिमांड हम लोग सुनेंगे। पब्लिक डिमांड, पब्लिक का जो डिमांड रहेगा 8,000, 7,000, 6,000, 9,000 जितना भी रहा, हम लोग उस चीज को
अकाउंटिंग जितना भी करेंगे 9,000 के ऊपर में करेंगे, जो पब्लिक डिमांड रहेगा इसी के बेस पर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। जो भी जनरल एंट्री अकाउंटिंग पास करना होगा इसी पे करेंगे। इसके अलावा अगर एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रहता है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन मतलब 10,000 आपने इशू किया और पब्लिक ने भी 10,000 डिमांड किया, दोनों क्लियर। तो इसमें कोई झमेला वाला बात ही नहीं है। पूरा के ऊपर हम लोग जो भी जर्नल एंट्री पास करना है, शेयर के लिए जो कुछ भी करना रहता है हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। और कोई बात? ये इशू हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, और किस किस तरीके का होता है वो हो गया। अब शेयर दो टाइप्स में इशू किए जाते हैं। शेयर के पैसे जो होते हैं वो दो टाइप्स में लिए जाते हैं, एक लमसम में और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। लमसम में तो एक बार लिए लेकर के काम खत्म। अभी रियल लाइफ में आपका सिर्फ लमसम वाला ही आता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर नहीं आता है। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड होगा, ये सब। इसके लिए हम लोग को एक एप्लीकेशन पैसा लेना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी। दूसरा अलॉटमेंट मनी, और तीसरा कॉल मनी। कॉल जितना भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, फाइनल कॉल, जितना भी हो सकता है, ये 3 तरीके से ही हम लोग उससे पैसा लेंगे। सपोज शेयर का प्राइस है 10 रुपया, हमने एप्लीकेशन में 3 ले लिया, अलॉटमेंट में 3 ले लिया, इसमें 4 ले लिया, ठीक है। हमारा शेयर प्राइस 10 रुपया है, 3 रुपये इसमें ले लिया, अलॉटमेंट में 3, कॉल मनी में 4। इस तरह करके कॉल भी और भी हो सकते हैं, 1-2 और कॉल हो सकते, डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कितना है, इस हिसाब से। ये भी हो सकता है इसमें कोई पैसा दिया, कोई नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, फिर इसमें दिया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इशू करना सीखते हैं, इशू शेयर कैसे किया जाता है। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इशू जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, ठीक है। हर एक का 2-2 एंट्री होता है। फॉर एप्लीकेशन मनी जब कंपनी को फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं तो उसमें एक टोकन मनी दिया जाता है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन देने का कितना हम पैसा दिए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट। तो जो शेयर रहेगा इक्विटी या फिर प्रीफरेंस, शेयर, इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर, हम लोगों ने किस चीज का पैसा दिया है, एप्लीकेशन का दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन में देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, हमने एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव कर लिया। हमको पता कैसे चलेगा इतनी सारी पब्लिक में हमारा शेयर परचेज करने वाला कौन सा है, इसीलिए हम लोग पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं। और इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, हम लोगों ने एप्लीकेशन ट्रांसफर किया। किस चीज का पैसा हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, इक्विटी या प्रीफरेंस, शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रीफरेंस, जो भी शेयर है। हम अब इक्विटी और प्रीफरेंस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, हम लोग कैपिटल अकाउंट में शेयर का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं एप्लीकेशन का पैसा। उसके बाद में हमारे पास आता है अलॉटमेंट, कॉल फॉर अलॉटमेंट।
हम लोग अब कॉल करेंगे अलॉटमेंट का मनी जमा करने के लिए। तो हम लोग जब कॉल करते हैं तो कैसा एंट्री पास करते हैं बताइए। शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग नरेशन में लिखते हैं, यहाँ पर तो लिखते हैं कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यूज, अलॉटमेंट मनी ड्यूज ऑन, जैसे कि 10,000 शेयर है तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 शेयर। अलॉटमेंट मनी ड्यूज ऑन 10,000 शेयर एट द रेट, अगर 2 रुपया है, ये एस्टिमेटेड है 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर। यहाँ पे ड्यू का हम लोग एंट्री देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका रिसिप्ट करते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। हमारे पास पैसा आता है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे नरेशन में आप लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हम लोग का नेक्स्ट कॉल होगा, कॉल के लिए पैसा मांगना। तो कॉल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल फॉर कॉल मनी। सेम एंट्री मारेंगे, शेयर कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल रहा, फाइनल कॉल रहा, सेकंड कॉल रहा, जो रहेगा यहाँ पे आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी ड्यूज का नरेशन लिखेंगे और जब पैसा आएगा रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। जब कॉल का पैसा आएगा तो उसका एंट्री इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। यही नरेशन रहेगा, घुमा फिरा करके आपको इसी को इलिबरेट करके देगा, छोटा करके देगा, लेकिन नरेशन जर्नल इतना ही पास करना है आपको। अब हम लोग आगे इसको सम्स बनाएंगे, सम्स बना करके और भी करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जितना कंपनी शेयर इशू करती है उतना ही पब्लिक उसको डिमांड करता है, उतना ही उसको परचेज कर लेता है। यानी कि नो रिजेक्ट और नो पब्लिक डिमांड में हमको कोई चेक नहीं करना है। जितना इशू हुआ शेयर उतना ही बिक गया, हमको उतना को ही लेकर के जर्नल एंट्री पास करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अनिश लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एट 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑल 30, 50, हाँ 50, 100 हो गया। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसिव्ड, पूरे मनी रिसिव्ड हो गया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन मनी 30 रुपया करके आया है, तो यहाँ पे कितना शेयर है, 30 इंटू 30,000, 30 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा, 9 लाख, 1 2 3 4 9 लाख। यहाँ पर भी 30 इंटू 30,000 यही होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ 30 इंटू 30,000, 30,000 शेयर है 30 रुपया करके। हमारा जो पैसा आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्री का कॉलम बना करके करेंगे। ये फॉर्मेट बना दिए थे इसलिए मैंने इसी में लगा दे रहा हूँ, आप लोग फॉर्मेट बना के करेंगे। यहाँ पर भी हमारा 9 लाख ही ट्रांसफर होगा ना। जब आपको बैंक में पैसा 9 लाख आया है तो ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में क्या 12 लाख करोगे, नहीं ना,
9 लाख ही करोगे, करो। उसके बाद बोला है कि 50 रुपये अलॉटमेंट में मिला है, तो यहाँ पर कितना होगा, 50 इंटू 30,000 शेयर है, 50 इंटू 30,000 शेयर, 30,000 शेयर है, 50 रुपये करके मिला है, मिलेगा, ये ड्यूज का है। यहाँ पर भी वही होगा, 50 इंटू 30,000 करके पैसा मिला। ट्रांसफर आप कितना करोगे, 50 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर का 15 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। कॉल में बोला है 20 रुपया लेंगे, कॉल में क्या बोला है, 20 रुपया लेंगे, तो 30,000 शेयर है आपके पास, 20 इंटू 30,000, ये आपका ड्यूज का ट्रांजैक्शन हुआ। पैसा आपको मिलेगा उतना ही मिलेगा ना, कोई यहाँ पे पैसा कम करके नहीं दिया है या कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दिया है। सवाल नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। कोई परेशानी लग रहा है क्या आपको? सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल पेबल एज ₹4, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। 4, 3, 7 रुपया, 3 रुपया बच गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन वी आर रिसिव्ड 40,000, 40,000 शेयर इशू किए थे और 40,000 का एप्लीकेशन आया। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, नहीं है ना, क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन इन फुल, ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वी आर रिसिव्ड। एक बात आपको बता दें, बताना भूल गए थे पहले, कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उसमें कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो रियल लाइफ में कंपनी क्या करता है, उसके जितने भी शेयर इशू किए गए हैं सबको रद्द कर देती है, कंपनी एक्ट। तो कंपनी को भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंपनी को कितना सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है, तो आप आंसर में लिखेंगे 90%। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना रखना है, तो अकॉर्डिंग टू सेबी 25% एंड कंपनी एक्ट 5%, मतलब 100 रुपये का शेयर है तो कम से कम आपको 5 रुपया एप्लीकेशन मनी रखना होगा। ठीक है, बना दे रहे हैं, बहुत बच्चे बोल रहे हो तुम लोग, फॉर्मेट के साथ बनाइए सर। जर्नल एंट्री, ठीक, फॉर्मेट यही होता है ना। ये वाला डेबिट अमाउंट है, ये वाला क्रेडिट अमाउंट है। ओके, हमारा फॉर्मेट यही है। हमें सबसे पहले क्या कहा गया, 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ पर एक रफ में हम लोग बना लेते हैं। शेयर इशू कितना किया गया, 40,000। एप्लीकेशन भी 40,000 का आया। हमें एप्लीकेशन में कितने रुपए लेना है, ध्यान दो, एप्लीकेशन में हमें 4 रुपया लेना है। अलॉटमेंट में कितना रुपया लेना है, 3 रुपया। बाद बाकी पैसा कहाँ लेना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना होगा, 3 रुपया ही बचेगा। रेस्ट 10 रुपया से 4 रुपया और 3 रुपया माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 रुपया ही बचेगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे सवाल पुटअप करना है। डेट मेरे पास नहीं है, डेट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का मनी सबसे पहले एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कौन सा शेयर है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, लिमिटेड इशू शेयर डैश डैश डैश। यहाँ पे शेयर का नाम नहीं दिया गया तो हम लोग भी शेयर का नाम नहीं देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना 40,000 इंटू 4 कितना होगा 1,60,000। 1,60,000 being application money received on 40,000 share at the rate ₹4 each share। एंट्री खत्म। इसके बाद में जो पैसे आए उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट का होगा ना 1,60,000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो एंट्री ये मेरा एप्लीकेशन का एंट्री 2 ठो जो था कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। करो। अलॉटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले कॉल करते हैं ना, कॉल करो। कॉल कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही करते हैं हम। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 40,000 शेयर है। कितना होगा 1,20,000। 1,20,000 being allotment money dues, being allotment money dues on 40,000 share allotment money dues on 40,000 share at the rate ₹3 each share। यही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका पैसा आएगा, क्या लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही होगा। कितना पैसा लेंगे, बैंक में हमने जितना ड्यूज डाला था उतना हमें पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब हमें कॉल के लिए करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। उसके नीचे से आप करते जाएंगे। इसके नीचे से आप क्या करेंगे, इसके नीचे से आपको करना है, कॉल के लिए पहले ए वाला एंट्री करते हैं ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना होगा 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। सेम नरेशन होगा। बैंक में पैसा आएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा 1,20,000। ठीक है, पूरे सवाल खत्म। सवाल को एक बार कॉपी कर लो, कोई डाउट है नकल करो, कॉपी करो, लेकिन अकल से करो। कोई डाउट्स हो तो हमसे पूछो।
हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April 2018, Janta Limited was formed with an authorized capital of 50 lakhs divided into 1 lakhs equity share of rupees 50. The company issued prospectus inviting application for 90,000 and the issue price was payable as under. ठीक है, इक्विटी शेयर है, बोला है एप्लीकेशन में 15 रुपया, अलॉटमेंट में 20 रुपया, टोटल शेयर का प्राइस है 50 रुपया, बाद बाकी कॉल में। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड कॉल मनी अलॉटेड शेयर टू ऑल एप्लीकेशन। द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे कॉल का पैसा नहीं लिया, कॉल किया ही नहीं इस साल में, तो हम लोग भी कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्टली अलॉटमेंट करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? कंपनी का कहना है कि 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल 50 लाख का है। शेयर कितना का होगा? इक्विटी शेयर का ऑथराइज है, इक्विटी शेयर है 1 लाख यूनिट से, ये रुपीज से। शेयर प्राइस तब इस हिसाब से कितना हो जाएगा? शेयर प्राइस 50 रुपया पर शेयर, यही होगा। यहाँ पर कंपनी इशू कर रहा शेयर इशू, कंपनी शेयर इशू कितना कर रहा? 90,000, 90,000 यूनिट शेयर इशू कर दे रहा। शेयर पूरा टोटल बिक्री हो गया, 10,000 अपने पास रखा है। बोला है कि हमको एप्लीकेशन में चाहिए, एप्लीकेशन में उसको 15 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट में उसको 20 रुपए चाहिए, और ऑन कॉल बोला है बैलेंस अमाउंट। तो 50 से इसको माइनस करेंगे तो 15 रुपया हो जाएगा। कैसे? टोटल शेयर का प्राइस है 50 रुपया, माइनस 20 रुपया, माइनस 15 रुपया, 15 आएगा। लेकिन नीचे क्वेश्चन में और एक लाइन लिखा है, शेयर वॉज फुली सब्सक्राइब। शेयर 90,000 जो हमने शेयर इशू किया वो पूरा सब्सक्राइब हो गया। कंपनी अलॉटेड भी कर लिया शेयर टू ऑल एप्लीकेंट। द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में ये कॉल नहीं किया गया, सिर्फ किया गया इसको और सिर्फ किया गया इसे। अगले साल में किया गया होगा या नहीं किया होगा वो हमें नहीं पता। क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको हम लोगों ने कॉल नहीं किया, मतलब जर्नल एंट्री हमें सिर्फ 2 का बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का आता है घुमा फिरा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना होगा। भावनाओं में व्यक्त होकर के सवाल बनाओगे तो डेफिनेटली गलत होगा। इसीलिए क्वेश्चन और क्वेश्चन की भाषा को आप जरूर से जरूर समझने का कोशिश करो। ठीक है, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? जर्नल। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? एप्लीकेशन का पैसा लेना है, डेट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चीज? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 15 रुपए करके 90,000 शेयर का 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 90,000 शेयर मल्टीप्लाई 15, 1,35,000, सॉरी 13,50,000, 13,50,000। ये पैसा आपको मिल गया। पैसे को ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
यही होगा। सेम अमाउंट 13,50,000। सेम अमाउंट ना, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट का कॉल करना है। अब यहाँ पे कॉल करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 रुपया करके बोला है। 90,000 20 रुपया करके कितना आएगा? 18 लाख। आया। एक ड्यूज है, हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 18 लाख। कंपनी ने कॉल नहीं किया, इसीलिए हम लोग कॉल का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सवाल आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछो। पहले सवाल को कॉपी करो, समझ समझ के कॉपी करना। जो डाउट्स हो आप हमें पूछो। सवाल यहीं पे खत्म। हाँ, हो गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं। आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 3 लाख का शेयर ये लोग ऑथोराइज कराया, 30,000 शेयर, 10 रुपया प्रत्येक शेयर। विच वे आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अमाउंट पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिस शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। यहाँ पर इस सवाल में जर्नल एंट्री भी बोला है करने और कैश अकाउंट भी बोला है करने। चलो बताते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4। शेयर कितना है? शेयर हमारे पास 30,000 है। एप्लीकेशन में कितना बोला है? 3 रुपया। अलॉटमेंट में 4 रुपया। एंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। कंप्लीट। हमें क्या क्या बनाना है? जर्नल एंट्री और कैश बुक। जब भी इस तरह का सवाल आए कि आपको कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री, जर्नल और कैश बुक बनाना है, तो आप जो नॉर्मल तरीके का जर्नल होता है करेंगे उसी तरह, लेकिन उसमें जो बैंक का पैसा होता है वो आप कैश बुक में जाके करेंगे। ठीक है? कैसे? हम लोग इस तरीके से जर्नल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे कैश बुक। ठीक, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, कैश अकाउंट। कैश बुक में बैंक कॉलम हम समझ रहे हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हो बैंक कॉलम। हम लोग के पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है बैंक। हम लोग लिखते हैं क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही हम लोग लिखते हैं ना। इसको अगर हम लोग लेजर में ट्रांसफर करें तो यहाँ बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट में क्या होगा? लेजर पोस्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये डेबिट क्रेडिट कॉलम आपको पता है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी उसी तरह डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का एक अकाउंट होगा।
शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में क्या लिखेंगे जाकर? बाय बैंक अकाउंट, यही लिखते हैं और यही लिखेंगे भी, यही होता है। इसके अलावा और क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले जो कैश बुक आएगा, कैश से बात आएगी जैसे कि बैंक, वो जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली उसको कैश बुक में ट्रांसफर कर देंगे। डेट नहीं है, डेट नहीं डालेंगे। ठीक, हमारे पास 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? 30,000 शेयर है, 3 रुपया करके, कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 3, 90,000 होगा। यहाँ पर 90,000 लिख लेंगे। ये जर्नल ये यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। जर्नल एंट्री का कॉलम हमारा ऐसे ही होता है। जब आप बनाएंगे पूरे कॉलम के साथ में बनाएंगे, ठीक है। ये डेबिट और एक क्रेडिट। हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हमको दूसरा एंट्री पास करना होता है। पैसा जो आ जाता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं ना, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हम लोग लिखेंगे। कितना? 90,000। ये एंट्री इसी पे खत्म। एप्लीकेशन का दोनों एंट्री कंप्लीट। अब हमें करना क्या है? अलॉटमेंट करना है, करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे 4 रुपया करके है। 30,000 शेयर इंटू 4,000, 1,20,000 होगा। ये अमाउंट ड्यूज है। हमको जब पैसा मिलता था तो हम लोग क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट ये है, यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। खत्म। कॉल करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो गया। इक्विटी शेयर क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 रुपया करके, मतलब 90,000 होगा। यहाँ पे 30,000 शेयर है, 30,000 इंटू 30। ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पैसा मिलेगा ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 90,000। वहां पे अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको टोटल कर लेना है। 90,000 90,000 90,000 90,000 1,80,000 एंड 1,20,000 कितना हो जाएगा? 4 लाख, सॉरी 3 लाख होगा। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 3 लाख। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट तो है नहीं। बाय बैलेंस सीडी 3 लाख। खत्म सवाल। कैश बुक विथ जर्नल एंट्री इसी तरीके से होगा और आप लोग भी इसी तरीके से आगे करना। कोई डाउट्स हो रहा? क्लियर?
गुड, करो। प्रीमियम हम लोग सीखेंगे तब करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क।